जय श्री राम, वंदे मातरम। साकेत की प्रस्तावना में मैथिली शरण गुप्त जी लिखते हैं, राम तुम्हें या देश न भूले, धाम धराधन जाए भले ही, यह अपना उद्देश्य न भूले। निज भाषा निज भाव न भूले, निज भूषा निज वेश न भूले, प्रभो तुम्हें भी सिंधु पार से सीता का संदेश न भूले। राम तुम्हें यह देश न भूले, राम तुम्हें यह देश न भूले। राम और राष्ट्र परस्पर पूरक हैं, एक दूसरे से अभिन्न और अविभाज्य रूप से संबंधित हैं। कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम, लेकिन राम के नाम से भी बड़ा राम का काम। राम का काम यानी सीधे सीधे राष्ट्र का काम है, समाज का काम है, लोक शक्ति के जागरण का काम है, लोक चेतना के निर्माण का काम है, लोक संगठन का काम है और उसके द्वारा लोक संस्कारों की रक्षा का काम है। राम का काम यानी एक प्रखर, प्रबुद्ध, तेजस्वी, जागरूक, राष्ट्रीय स्वाभिमान और अस्मिता बोध से युक्त जनमानस का काम है, जनमानस के निर्माण का काम है। राम जो सनातन राष्ट्र की चेतना को जगाने का काम करते हैं, उत्तर से दक्षिण तक भारत को एक सूत्र में बांधने का काम करते हैं। जब राम लंका को जीत लेते हैं, रावण की मृत्यु हो जाती है और विभीषण उनसे अयोध्या में ही रहने का सुख वैभव को भोगने की बात कहते हैं, तो वही राम कहते हैं, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमिष्य स्वर्गादपि गरीयसी। यानी सोने की लंका, स्वर्ण भूषित लंका लक्ष्मण मुझे किंचित भी रुचिकर नहीं प्रतीत हो रही है। क्यों? क्योंकि माँ और मातृभूमि स्वर्ग से बढ़कर है। वही लक्ष्मण, वही राम 14 वर्ष पूर्व अयोध्या को छोड़ने से पहले पीछे मुड़कर भी नहीं देखते हैं। पिता मृतशैया पर पड़े हैं, मेडिकल की लैंग्वेज में कहा जाए तो कोमा में, माताओं का एक करुण क्रंदन गूंज रहा है। सारी अयोध्या की प्रजा उनके रथ के आगे लेटी है, मगर राम पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं। इसी सत्य पर रामचंद्र ने राजपाट तब त्याग दिया, छोड़ अवध माया की नगरी कानन को प्रस्थान किया, सुख वैभव को लात मार कर कष्टों का सहवास किया, शचरस व्यंजन त्याग जंगली, फल खाए सर नीर पिया, स्वयं कंटकों को चूमा औरों के कंटक दूर किए, जन्म सफल है उस मानव का परिहिति जो सदा जिए, त्रिषितों को देने हिमगिरी जो, त्रिषितों को देने सुरसरी जो, हिमगिरी सा चुपचाप गले, जीवन दीप जले, जीवन दीप जले। राम के जीवन का पथ स्वार्थ से परमार्थ की ओर जाता है, संकुचन से परम व्याप्ति की ओर जाता है। एक ऐसी परम व्याप्ति जो सर्वस्पर्शी है, सर्वव्यापी है, सर्वसमावेशी है और सर्वकालिक है। राम ने शताब्दियों से उपेक्षित, तिरस्कृत, वंचित, शोषित वनवासी समाज के लिए, उनके जीवन को सुसभ्य बनाने के लिए, सुसंस्कारित करने के लिए, सुसंगठन के सूत्र में बांधने के लिए, उस वनवासी समाज को सशक्त और सुदृढ़ बनाने के लिए अयोध्या के सारे सुख वैभव का परित्याग करके आप दंडकारण्य के कंटका किरण पथ का पूर्ण स्वेच्छा से वर्ण करते हैं। वही वनवासी समाज जो रावण के लिए घास कूड़े के समान था, राक्षसों का भोजन था, उसी वनवासी समाज से राम वृद्ध जामवंत जैसा सलाहकार, नल और नील जैसे इंजीनियर, शिल्पी,
जो आज के लिए IITians के लिए चुनौती हैं, 13.5 लाख वर्ष पूर्व समुद्र पर बनाया पुल, उनके की अटलता, अडिगता और उसकी गौरव गाथा का एक जीवंत साक्षी है। उसी वनवासी समाज से राम हनुमान जैसा परम आंजनेय हनुमान जैसा एक परम बलवान, बुद्धिमान, चरित्रवान, संस्कारवान, तेजस्वी, भक्ति, शक्ति और विवेक से युक्त, संस्कारों से पूरित हीरा तराश और तलाश देते हैं। राम की रावण पे विजय भौतिक संसाधनों पे जीवन की साधना की विजय है। राम का उस त्याग, राम के जीवन का संदेश, राम का रामत्व हम सबके मन में प्रतिष्ठित हो। आज इस 11 जनवरी को रामलला के अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का 1 वर्ष पूरा हो रहा है। तो केवल मंदिर ईंट गारे से नहीं बनता, स्वर्ण और चांदी से भी नहीं बनता। राम के जीवन का संदेश हम सबके मन में आना चाहिए। हम सबके हृदय में राम मंदिर बने और इसके लिए हमें रामत्व की उस परिकल्पना से, रामत्व की अवधारणा से जुड़ना होगा। राम के जीवन संदेश को जो स्वार्थ से परमार्थ की ओर जाता है, संकुचन से परम व्याप्त की ओर जाता है, जो शताब्दियों से उपेक्षित, तिरस्कृत, वंचितों को सुसभ्य बनाने का, सुसंस्कारित करने का कार्य है, लोक चेतना की साधना है, लोक शक्ति के जागरण की साधना है, लोक संस्कारों की रक्षा की साधना है। उस साधना को अपने जीवन में उतारना होगा और रामत्व के पथ पर अग्रसित होना होगा। सही अर्थों में राम की सबसे बड़ी पूजा इस रामत्व को अपने हृदय में धारण करना है। धन्यवाद।